तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 इंग्लिश के एकदम 100% जो पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, उसको लेकर आ गए हैं। आप लोग को कल पेपर है और इस वीडियो को एकदम जरूर देख कर जाइएगा। ये 100% पक्का वाला है, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो इसमें कहा है कि जो स्टेट है वो क्या है, नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी नाम का, जगह का, स्थान का नाम होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक दिया है कि आई डैश 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 दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग को याद होगा कि जब सिंस फॉर आ जाता है, जब यानी समय के अवधि आता है, तो की तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें होगा हैड बीन रीडिंग, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में लगता है हैड, और परफेक्ट जब जुड़ जाता है तो इसमें बीन लगता है और आईएनजी लगता है, ठीक ना। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला आप लोग का टॉपिक है कि डैश 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 फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे कहा है कि नो आर्टिकल, एन और ए चाहे द, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी द लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि आई लाइक वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज है कि एन, द, नो आर्टिकल और ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी ए लगेगा, ठीक ना। आगे चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डू नॉट टाइम वेस्ट। एकदम पक्का 100% कह रहे हैं, 100% ऐसा आप लोग को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा सुटेबल करने के लिए। तो इसका एक तरीका होता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव दिया है ना, तो इंट्रोगेटिव को पहचानिए, और इंट्रोगेटिव के बाद आप लोग इसमें ये देखिएगा कि इंट्रोगेटिव के बाद तुरंत बाद नॉट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक ना। तो देखिए डू यू, तो हाई तो साफ कैंसिल हो गया कि नॉट नहीं आया है। यहाँ पे डू नॉट योर, डू नॉट यानी कि आप लोग समझे होंगे कि जहाँ पे WH टाइप यानी क्वेश्चन मार्क और निगेटिव दोनों देता है, तो डू नॉट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है। तो ये वाला ऑप्शन होगा कि डू है, उसके बाद नॉट है, वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ए ग्रेट राइटर। जो कहा इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है उसका, ये बहुत जैसे कि एक ग्रेट क्या है, राइटर है, कहा है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का सही आंसर होगा सी, SHAKESPEARE, ठीक ना, शेक्सपियर का होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलिए जी, आगे क्वेश्चन हमारा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आप लोग को एडजेक्टिव पहचाना है, और एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी की विशेषता बताए। जैसे कि आप है तो आप में क्रिकेट खेलने की गुण है, तो आपको बताएगा कि उनके अंदर ये गुण है, कुछ विशेषता बताएगा। तो जो लड़कवा है यह कैसा है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक ना। 8 नंबर देखते हैं कि द न्यू लेफ्ट मी वेरिड आइडेंटिफाई द वर्ब। आप लोग को वर्ब पहचानना है, तो याद रखिएगा कि द न्यू, ये तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब 2 प्रकार के होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है कि इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, शैल, विल होता है, तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। एक होता है कि गो, गिव, लेफ्ट, ये सब होता है। तो आप लोग न्यूज कहा है, लेफ्ट कहा है, वरीड कहा है, द कहा है, तो वरीड तो होगा ही नहीं। तो आप लोग को क्या होगा, लेफ्ट ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, लेफ्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आप लोग एडजेक्टिव यानी विशेषता को बताना है। तो अयोध्या के जो मंदिर है वो कैसा है,
आप लोग को ये कह रहा है, तो अयोध्या का मंदिर जो है बहुत अच्छा है, तो आप लोग क्या मारेंगे, ब्यूटीफुल मारेंगे। क्या मारेंगे, ब्यूटीफुल, ठीक ना, विशेषता को पकड़ना है। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि सी पुट द पेन डैश डैश हर पॉकेट। तो आप लोगों को क्या होगा, इनटू ऑप्शन सही होगा, इनटू ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि लेंचो विश्ड इन द मैरिज फार, लेंचो विश्ड द मैरिज फार। तो ऑप्शन नंबर होगा कि लेंचो के जो फसल थे रैन क्या हो गए, बारिश ने नुकसान कर दिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, रैन। क्या होगा, रैन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही, लेंचो ने भगवान से पूछा और उनको पैसों की आवश्यकता क्यों थी। तो वाज टू बाई सीड्स, कुछ खरीदना था, वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, अपने घर के परिवारों को खिलाना था, नीडेड ईट द मोस्ट, उसको बहुत ही अत्यधिक जरूरतमंद था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नीडेड ईट द मोस्ट। लेंचो से करेक्ट कह रहे हैं 100% कि बहुविकल्पी पढ़कर जाइएगा, 100% आएगा। हम कह रहे हैं, हमारा बात मान लीजिए कि लेंचो टॉपिक को शार्ट हो गया, लंग हो गया, पैसेज हो गया, बहुविकल्पी हो गया, देकर जाना, 100% आएगा उसमें से लेंचो पार्ट में के, क्योंकि पुराना चैप्टर है उसमें से आता भी है, उसको देकर जाइएगा। 13 नंबर देखिए जी कि इन यूरोप टी वाज लुक्ड एट एज, ठीक ना, एट एज। तो 13 नंबर में आप लोग को बताना है कि पेनेसिया, हर्ब, मेडिसिन, एपेस्टिक। जो यूरोप में चाय थी, टी थी, वो क्या मानी जाती थी, तो एक वह दवा मानी जाती थी, यानी मेडिसिन मानी जाती थी, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि क्रूग इज नोन विथ अदर नेम विच इज। तो आप लोग को देखना है, इसमें कहा है कोडेजुआ, क्रूस्टम, क्रूडिस, अ पाइस ऑफ हेवन। तो इसमें होगा कोडेजुआ, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बिफोर अटेनिंग इनलिगेटमेंट बुद्धा वन डेयर्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ फॉर 5 years, 7 years, 17 years, 25 years। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ठीक। आप लोग इसको लास्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग क्लिक करके बताइएगा, इसमें से कौन आंसर सही होगा, कमेंट में बताइएगा, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। कमेंट में लिख देंगे कौन आंसर सही होगा, ठीक। चलिए जी, अब इस पे से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको बताते हैं कि व्हाट वाज लेंचो। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की समस्या क्या थी और उनको एकमात्र आशा क्या थी। तो लिखेंगे कि द रैन विथ हैवली हेलस्टोन हैड रियूनेड लेंचो फील्ड ऑफ रीप कॉर्न सो ही वाज सैड। जो लेंचो की फसल थी ओले ने सारा नुकसान कर दिया, सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत दुखित था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और इसकी मात्र एक आशा थी सिर्फ भगवान से, क्या, सहायता, ठीक ना। यही ध्यान रखिएगा। हम 100% फिर से एक बार कह रहे हैं कि लेंचो चैप्टर को बहुविकल्पी हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, अच्छे तरीके से पढ़कर जाइए। और एक शाम तक 9 बजे तक 2 वीडियो आएगा, एक सुबह आएगा, एक शाम को आएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को उसमें यह बताया जाएगा कि कुछ भी ना आए तो इंग्लिश में पास कैसे हो। बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे कुछ ना आए तो इंग्लिश में पास कैसे हो, और ट्रिक हम बताएंगे, ठीक ना, कैसे करना है आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। लेंचो की पैसों की आवश्यकता क्यों थी और उनको पैसा रिसीव कैसे किया गया। तो लेंचो नीडेड 100 पीसेस, उनको 100 रुपये की आवश्यकता थी, टू सो हिज फीड अगेन एंड टू लीव यूटिल द नेक्स्ट क्रॉप। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, उनको 100 रुपये की आवश्यकता थी और मात्र उनको 70 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक ना। चलो जी, मंडेला से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिएगा इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डज कोरेज मेन टू मंडेला। तो इसमें होगा कि फॉर मंडेला, माने मंडेला कितना साहसी था,
ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि फॉर मंडेला कॉरेज इज नॉट द एब्यूजेंस ऑफ फियर बट द ट्रिumph ओवर इट, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग का ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक नीचे कमेंट कर दीजिएगा नाइस का, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं